कृष्ण और बलराम हमारे त्रिलोक विजयी राक्षसों को ऐसे चट मार देते हैं, ना कोई हथियार ऐसे ही मार देते खेल खेल में ही। नारद जी हंस के बोले, बच्चा तुम नहीं जानते, वृंदावन में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसके कारण कृष्ण और बलराम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कौन है? तो नारद जी बोले, श्री किशोरी जी, श्री राधिका रानी। उनकी करुणामय दृष्टि से कृष्ण और बलराम का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो कंस ने अपने जितने बचे पुचे सैनिक थे राक्षस से सबन को संग लियो और बरसाना आयो। बरसाना आकर के जैसे ही ऊधम मचाने लगो, श्री जी ने अपने कटाक्ष नेत्रों से कंस की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो सब के सब स्त्री बन गए, कंस और उनके राक्षस सब स्त्री बन गए। किशोरी जी ने ललिता जी से कह दिया, इनको गौशाला में भर्ती कर दो, गोबर थापे, गोबर उठावे। 7 दिन तक महाराज कंस ने अपने सैनिकों के संग गोबर थापे, गोबर उठाए। अब वो बार बार रोए, अब मेरो कहाँ होवेगो, अब हमारो कहाँ होवेगो, हम तो गए काम से। उन्होंने फिर नारद जी का स्मरण किया, नारद जी फिर प्रकट हो गए। कहो बच्चा। बोले, अब बरसाना के तरफ सपने में भी दृष्टि नहीं डालेंगे, बस हमको यहाँ से निकालो। ब्रह्मा जी की, नारद जी की कृपा से सब कंस और उनके राक्षस सब बरसाना की सीमा से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए अपने रूप में आ गए, दौड़े से वहां से धूल उड़ाते हुए, फिर लौट के नहीं आए बरसाना। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली, राधे 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 राधे। अब सब ब्रजवासी नंद बाबा और यशोदा मैया से बोले कि किशोरी जी और लाला को भिड़ा कर दो, क्योंकि लाला ने अपने नक पे गिरिराज जी धारण किए और उनकी जो शक्ति हटी वह श्री जी हटी, इसलिए इन दोनों को भिड़ा कर दो। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि यही सही अवसर है ठाकुर जी को मनाने का। ब्रह्मा जी किशोरी जी के पास आए और आकर के उन्होंने कहा कि ठाकुर जी से कहो मुझको क्षमा कर दें। तब श्री जी बोली, ठीक है, कल प्रातः हमारा विवाह होगा, वह विवाह आप ही कराना। ब्रह्मा जी आए और भांडीर वन में आकर के उन्होंने किशोरी जी और ठाकुर जी का विवाह कराया और दोनों का विवाह हुआ। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो, बोली राधा रमण लाल की जय हो। दोनों को विवाह हुआ। अब यहाँ से रास की कथा प्रारंभ हो रही है, सब लोग बहुत सावधानी से सुने। अब यहाँ से भागवत जी के रास पंच अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान पितारा शरदोत्त फुल्ल मल्लिका वृक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। अब यहाँ से रास की कथा प्रारंभ हो रही है, सब लोग बहुत सावधानी से सुने। रस और रास की 2 भाग हैं। रस क्या है और रास क्या है? अब रास का नाम लेते ही लोगों के मन में सहजा भाव प्रकट हो जाता है। नृत्य, ठाकुर जी के संग नृत्य, वही रास है। नहीं, रस और रास को बहुत सरल भाषा में समझो। हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, हम ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं, हम ठाकुर जी के लिए जो भी करते हैं
वो सब रस है, और ठाकुर जी हमारे लिए जो करते हैं वही रास है। कछु क्यों ठाकुर जी ने आपके काजे कछु नहीं कियो, अभी तक रास का अनुभव हुआ ही नहीं आपको। ठाकुर जी जो करें वही रास। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, और हरि दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, ठाकुर जी आपके संग खेल रहे हैं। ठाकुर जी हमारे संग क्यों नहीं करते ये सब? देखिए, ठाकुर जी अगर पाषाण ही दिखते हैं और पाषाण ही दिख रहे हैं, आपके नेत्रों में कोई भाव की कमी है। मंदिर में जाके नेत्रबंध नहीं किया जाता। विधान क्या है? ठाकुर जी को जाके देखिए और चरणों से देखना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले ठाकुर जी के चरण कैसे, फिर ठाकुर जी की जंघा कैसी, फिर उदर कैसा, फिर वक्ष कैसा, ग्रीवा कैसी, मुख कैसा, मुकुट कैसा। नीचे से ऊपर देखो और फिर उसी छवि को बहुत देर निहारने के बाद फिर नेत्र बंद करो। अब उस छवि का चिंतन करो। यही ठाकुर जी ऐसे भी बैठे हैं, यही ठाकुर जी ऐसे भी बैठे हैं, यही ठाकुर जी सीधे भी हैं। अनुभव करो। पहले ठाकुर जी को निहारो, उसके बाद में नेत्र बंद करके फिर जिस भाव में आप देखना चाहते हो उस भाव का निर्माण करो। यही त्रिभंग ललित ठाकुर जी हमारे तरह सुखासन पे बैठे हैं, और सुखासन पे बैठे नहीं है, मसनद पे से कोना टेक के बैठे हैं। यह अनुभव होने लग जाए। जब 3-4 बार आप अनुभव करेंगे और आपको बहुत भाव से ये दर्शन होगा, तो एक क्षण के लिए जब आप नेत्र खोलोगे तो एक क्षण के लिए लगेगा कि त्रिभंग ललित ठाकुर जी वैसे ही खड़े हैं जैसा आपने चिंतन किया था। ऐसा अनुभव होगा। विधान क्या है? ठाकुर जी के मंदिर में जाके उनको देखो, निहारो, उसके बाद में नेत्र बंद करो। हमारे पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज नित्य विठल भगवान के जाते और जाके कहते, आप मेरे घर प्रसाद पाने आओ, मेरे घर प्रसाद पाने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोलते थे। ठाकुर जी बोले, ए नामा, सारी दुनिया यहीं ले आती, तू भी यहीं ले आ, हम यहीं खड़े यहीं पालेंगे। बोले नहीं, आप मेरे संग चलो। ठाकुर जी बोले, मैं गया तो फिर यहाँ कौन दर्शन देगा? लाखों दर्शनार्थी आते हैं। बोले, आप तो भगवान हो, सरस समर्थ हो, कुछ व्यवस्था कर लो अपनी। ठाकुर जी बोले, ठीक, कर ली हमने व्यवस्था। बोले, क्या व्यवस्था? बोले, हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम हमारे जगह खड़े हो जाओ। बोले, ये कैसे हो सकता है? बोले, सब हो जाएगा। ये सत्य घटना है श्री नामदेव जी महाराज की। ठाकुर जी बोले, बस क्या करियो, रात में जब शयन आरती हो तब छुप जाइयो यहाँ आके। रात में शयन आरती हुई, नामदेव जी छुप गए, और जैसे ही देखा पट बंद हुए तो क्या देखा, मूर्तिमंत ठाकुर जी खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और उतर गए अपने आसन से। नामदेव को खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए नामदेव जी, बोले, ऐसे खड़े हो जाओ, हमारी तरह खड़े हो गए। अब ठाकुर जी नामदेव जी को अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं,
अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे आभूषण पहनाए, कहीं से काजल ला के हाथ पांव में लगा दी, बिल्कुल कार्य बना दिए नामदेव जी। और बोले नामदेव हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 3-4 घंटा में मंगला आरती होगी, काकड़ा आरती, जो हमारे ब्रज में मंगला आरती वही वहां काकड़ा आरती, मंगला काकड़ा आरती होगी। और सुनो 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? सुबह सुबह ये पुजारी तुमको आके ठंडे ठंडे पानी से नवा देगा, ठिठुरना नहीं, ठंडी लगे तो रोक लेना। बोले कैसे रुकूंगा? बोले क्यों, हम नहीं रोक रहे इतने साल से, हमको भी नवा देते हैं रोज रोज। फिर दूध डालेंगे तुम्हारे ऊपर, फिर दही डालेंगे, उसके बाद में शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। और मंगला आरती में नियम होता है कि दूध से सबसे नवाने के बाद में आरती से पहले ठाकुर जी के मुंह पे मक्खन लगाया जाता है, इतना सारा मक्खन मुंह पे। ठाकुर जी बोले फिर तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो बहुत करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको वैसे ही लगे रहने देना। मैं कुछ नहीं करता, मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ। फिर आरती होगी तुम्हारी, और आरती के बाद हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि वो विट्ठल भगवान के चरण छू सकता है, अपना माथा वहां रख सकता है। दुनिया भर के वैष्णव आएंगे, लोग आएंगे, अपना दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूर्ण नहीं करूं? बोले सबके विधान बने हुए हैं, तुम ऐसा नहीं कि कोई आया तो उसके आंसू पहुंचने लग जाओ। अगर तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे। कहाँ गए हमारे ठाकुर जी? कौन आके खड़ा हो गया? और श्री विट्ठल भगवान श्री द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर जा रहे हैं अकेले। जाके द्वार खटखटाया, खोलो। माँ अंदर से चिल्लाती हुई, ए नामा पूरे दिन भर घर में मंदिर में पड़ा रहता है, आधी रात को घर आता है, सब सो रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही द्वार खोला, आहा, सुंदर सी बद्रीनाथ भगवान द्वार पे खड़े हैं, स्वर्ण का मुकुट पहना है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, कमर पे हाथ रखे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं श्री विट्ठल भगवान। नामदेव जी की माता जी तो विट्ठल। ठाकुर जी बोले हाँ मैया, मैं आया हूँ विट्ठल। नामदेव रोज आता है मेरे घर प्रसाद पाने, आओ। मैं आ गई। नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चेताया, बढ़िया सुंदर भोजन बना के ठाकुर जी को अपने हाथों से पवाया। इतने में घंटा घड़ियाल बजने लगे, 3-4 बज गए सुबह के। मंगला आरती काका आरती का समय हो गया। ठाकुर जी बोले मैया जल्दी करो। मैया बोले क्यों? अब आपको काकड़ा में जाना है, मंगला आरती में जाना है। बोले नहीं, मैं तो वहां व्यवस्था करके आया हूँ, नामदेव खड़ा है। लेकिन आज तक तो मैं दर्शन देता था मंगला आरती में, काकड़ा आरती में, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैया बोली क्या करूं? बोले काली शॉल ले आओ। और ठाकुर जी ने बढ़िया अपनी काली शॉल में अपने आप को लपेट लिया, अपने आभूषण उतार के। कारे कारे तो ठाकुर जी हैं ही, काली शॉल और ओढ़ ली। अब तो दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए मेरा नामक कैसा लग रहा है। काकड़ा आरती बड़ी भीड़ लगी है, उसी में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही बलैया ले रहे हैं। आहा, मेरा नामा कितना प्यारे लग रहा है। और जैसे ही ठाकुर जी अब गर्भगृह में प्रवेश किए, नामदेव जी को पता लग गया कि ठाकुर जी आ गए। कहीं ये मुझको प्रणाम ना कर ले, मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़
के प्रणाम करते हैं। नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नाथ जी कैसी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी जैसा प्रेमी और कौन हो सकता है। अपने भक्त को अपने स्थान पर खड़ा करके उसके दर्शन करने आए। पहले तो खूब बधाइयां ली, फिर ठाकुर जी बोले, ए नामा, तुझको नोच के भाग जाऊं। तू जोर से चिल्लाएगा, पुजारियों को पता लग जाएगा। नामदेव जी बोले, ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझको खड़ा किया है, कोई मानेगा और नहीं। ठाकुर जी नामदेव जी को चिढ़ा रहे हैं, नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। रस में ही नहीं रहना है, अब रास की तरफ भी चलना है। और हमको ऐसा हमारे मन और बुद्धि को बनाना पड़ेगा जिससे श्री कृष्ण रास करें। और वृंदावन में रास नहीं किया ठाकुर जी ने, महारास किया। इसका मतलब आज तक ठाकुर जी वहाँ रास बिहारी हैं, महारास बिहारी हैं। वृंदावन में ठाकुर जी आज भी अपने पाषाण वेश को त्याग के आप ही संग जाने को तैयार तत्पर बैठे हैं। बिहारी जी में तो पर्दा ही हमारे क्यों जाए कि कहीं बिहारी जी का उते नैन मिला नहीं ले, नहीं वही के संग ही चले जाएंगे। एक बार चले गए थे किसी के संग, फिर ढूंढ ढांड के लाए, तब से नियम बन गया बार बार पर्दा करो। नहीं बिहारी जी ने कहा उते नैन मिला लिए तो कैसो भी आदमी हो वहां के संग ही चले जाएंगे। कितने भोले ठाकुर जी, किसी के संग जाने के लिए तैयार तत्पर बैठे हैं। रस में ही नहीं रहो, अब रास की तरफ भी चलो। ठाकुर जी ने चीर हरण के समय समस्त गोपियों को आश्वासन दे दिया था कि मैं आप सभी के संग महारास करूंगा। शत पूर्णिमा की रात्रि जब आएगी और चंद्रमा उदय होगा, तब मैं आपके संग महारास करूंगा। ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये साक्षात त्रेता युग के दंडकारन वन के संत ही हैं, जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हनुमान जी ने आके इनको कहा कि आप प्रतीक्षा मत करो, बस राम जी का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग करो, क्योंकि अभी तो राम जी भगवान है, केवल चरणों तक का ही अधिकार होगा। लेकिन जब द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आएंगे, तब आपके संग रास विहार करेंगे। वह सुख प्रदान करेंगे जो आज तक किसी को नहीं मिला, वह सुख प्रदान करेंगे जो प्रियतम प्रियतमा का होता है। आज अब सब गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा जैसे ही उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। कोई गाय का दोहन कर रही हैं, कोई कंडा थाप रही हैं, कोई बालकों को दूध पिला रही हैं, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है। और चंद्रमा जैसे उदित हुआ, ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वेणु बजाई, और जैसे ही वेणु ब्रज गोपिकाओं के कानों में गई, तो बिल्कुल विचार नहीं किया कि लोक लाज क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, बस निकल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा, वंशी तो ठाकुर जी रोज ही बजाते हैं, लेकिन आज कौन सा स्वर बजा दिया जो गोपियां सब छोड़ के आ गई। जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो केवल स्वर होता है, लेकिन जब ठाकुर जी वेणु का वादन करते हैं ना, तो उस स्वर में शब्द भी होता है। और शब्द क्या होता है? अरे गोपी जल्दी आजा, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
ये शब्द युक्त होता है। गोपियों के कानों में जैसे ही स्वर गया, स्वर के साथ शब्द गया कि अरे गोपी चल जल्दी आजा, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो गोपी उसी समय उसी कार्य को छोड़ के निकल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। विचार नहीं किया परिवार क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, निकल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। वेणु बजाते बजाते जैसे ही ठाकुर जी ने थोड़ा वेणु को विश्राम दिया, सामने देखा असंख्य गोपियां ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वै गजश्यानाम अयं कश्चित् भूतागमन् कारणम्। ठाकुर जी बोले, अरे आप इतनी रात को आ गए, आपके आने का कारण जान सकता हूँ मैं? गोपियां मनी मन विचार करने लगी, पहले तो आमंत्रण भेजते हो, फिर निमंत्रण भेजते हो, फिर जब हम सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं तब यूं पूछ रहे हो कि हम क्यों आए? ठाकुर जी बोले, अरे तुम्हें पता नहीं कि पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है। और 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल ये समझाया कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, ताकि गोपियां डर के वापस लौट जाएं। लेकिन ये गोपियां डरने वालियों में से नहीं है। आपने भी शायद वो प्रसंग सुना होगा। एक दिन ठाकुर जी को बुखार हो गया था। तब अश्विन कुमार वैद्यों ने कहा कि कोई भगवान का भक्त अपनी चरण रज दे दे, ठाकुर जी के मुख में डाल दी जाए, माथे से लगा दी जाए तो ठाकुर जी का बुखार ठीक हो जाएगा। किसी ने नहीं दी तो ब्रज की गोपियों ने अपनी चरण रज दी नारद जी को। नारद जी बोले, अरे तुम्हें नरक जाने का भय नहीं है, अपनी चरण रज ठाकुर जी को दे रही हो। गोपियां बोली, नारद अभी तुम ब्रज को पहचाने ही नहीं हो। हम ब्रजवासियों को स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, नरक जाने का भय नहीं है। हमको नरक जाना मंजूर है, हमको पीड़ा सहना मंजूर है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर पीड़ा में ये सुनना, ये सोचना, ये देखना हमें कदापि मंजूर नहीं है। नारद जी ने उसी समय एक ग्रंथ लिख दिया, नारद भक्ति सूत्र, और उसमें प्रेम के दृष्टांत बताया। ब्रज की गोपियां, गोपी प्रेम की ध्वजा। बोली सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, इनके लिए प्रेम इतना प्राधान्य है कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने उर्धर श्याम पिया, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी प्रेम की ध्वजा है। देखिए इन गोपियों का मैं आपके सामने क्या वर्णन करूं। गोपियां जब दही मथती है ना, तो मंथन की जो घर घर आवाज होती है उसी में कीर्तन करने लग जाती है, कृष्ण 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 कृष्ण। जब गोपियां जल भरने जाती हैं यमुना जी में, तो मटकी में झलक रहे जल की आवाज पे कृष्ण कृष्ण रटती हैं। जो गोपियां चलती फिरती अपने नूपुरों की ध्वनि पे ही कृष्ण कृष्ण रटती है, जिनका कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, जिनका सर्वस्व कृष्ण है, उन गोपियों का मैं आपके सामने क्या वर्णन करूं। गोपियां
ठाकुर जी से कहती है कि ठाकुर जी आप बंशी मत बजाया करो जब हम भोजन बनाए। ठाकुर जी बोले हमको क्या पता कि तुम भोजन कब बनाती हो, और बंशी सुन के तुम्हारा भोजन अच्छा ही बनता होगा, मीठा ही बनता होगा, मना क्यों कर रही हो? गोपियां बोली अच्छो बनो दूर की बात, बने ही ना पावे। आपकी वंशी को सुन के हम ही विचलित होती हैं। ऐसा नहीं, चूल्हे में जल रही लकड़ियां जिन पे अग्नि प्रज्वलित है वह भी आपकी वंशी को सुन के पिघलने लग जाती हैं, जल ही नहीं पाती, कुछ बन ही नहीं पाता। ऐसा प्रेम है ब्रज की गोपियों का। और आज उन गोपियों को ठाकुर जी पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। गोपियां सुनती रहीं और थोड़ी देर सुनने के बाद बोली अब आपका हो गया हो तो हम बोले। ठाकुर जी बोले बोलो। और अब गोपियां उत्तर दे रही हैं, जगत निंता जगदाधार जगदीश्वर को चुप चुप कराने की सामर्थ केवल ब्रज की गोपियों में है। ब्रज की गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो और खुद ही महाभारत में उपदेश करते हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेषु शरणं व्रज। खुद ही कहते हो कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। ये धर्मों का मतलब कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म नहीं है। और जिस समय भगवान उपदेश कर रहे थे उस समय तो केवल एकमात्र धर्म था, हिंदू वैदिक सनातन धर्म। अर्जुन के सामने और कोई धर्म ही नहीं था। फिर ठाकुर जी किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेषु शरणं व्रज। किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? आज ब्रज की गोपियां कहती हैं आप किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हो? बोले ये संसार धर्म, ये विवाह धर्म, जिसके कारण हम संसार में फंसते चले जा रहे हैं, उन धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, यह आप कहते हैं। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ के आ गई तो हमसे कह रहे हो कि वापस लौट जाओ। इस बात को सुन के ठाकुर जी मौन हो गए, चुप हो गए। गोपियां अनेक बातें कहते हुए कहती हैं कि आप ऐसा मत समझना ठाकुर जी कि हमारा एक पति होते हुए हम किसी पर पुरुष के पास आए, ऐसा मत समझिएगा ठाकुर जी। आप हमें कभी मत मिलो, आप हमारा स्पर्श करो, यह भी हमारी इच्छा नहीं है। बस केवल एक बार कह दो कि मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लिया, उसके बाद में चले जाना। हम जीवन भर इस बात में रह लेंगे कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा, प्यारे तू मेरा मैं तेरा। यही भाव है ब्रज की गोपियों का कि एक बार सच्चे मन से कह दो कि मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लिया, उसके बाद में चले जाना। और ना भी किया हो तो झूठे ही कह दो कि मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। हम जीवन भर इस बात में रह लेंगी कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली राधे 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 राधे। जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ के मथुरा गए थे तो मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं था। वृंदावन से मथुरा कितना है? 6 किलोमीटर। फिर भी
ब्रज की गोपियां ठाकुर जी से मिलने नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम मिलन का है ही नहीं। उनका प्रेम केवल स्वीकारीकरण का है, केवल स्वीकारीकरण का। देखिए, संसार में जो प्रेम होता है वह प्रेम नहीं है, वह आसक्ति है। क्योंकि वहाँ पे शब्द प्रधान है, वहाँ पे मिलन प्रधान है, वहाँ पे बातें प्रधान है, वहाँ देह प्रधान है। लेकिन प्रेम में कुछ प्रधान नहीं है, केवल स्वीकारीकरण प्रधान है। और कई बात कहते हुए गोपियां अंत में कहती हैं, ठीक है हम वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस कर दो। ठाकुर जी बोले क्या? हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको दे दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत समझ गए, रे ये तो वह मांग रही है जो मैं कभी नहीं दे सकता। किसी का मन ठाकुर जी में लग जाए तो ठाकुर जी भी चाह करके उस मन को दूर नहीं कर पा रहे। ठाकुर जी तुरंत बोले, अरे गोपियों तुम तो नाराज है रही हो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रो, मैं तो देखना चाह रो कि तुम्हारो प्रेम कैसो है। गोपियां बोली, बढ़िया सही समय पे बोल गए, निका देर और नहीं बोलते तो प्राणी निकल जाते हमारे, और लाखों गोपियों के अंत का कारण आप बनते। और अब ठाकुर जी सब गोपियों के संग रास कर रहे हैं। रास का मतलब आप के गले में ठाकुर जी गलवैया डालें, आपसे ठाकुर जी बात करें, मानो आपके ही हैं। अब लाखों गोपियां एक कन्हैया, कभी काऊ गोपी के पास जाए, कभी काऊ के पसीना पहुंचे, कभी कोई गोपी कहे, अरे मुझे तो बड़ी जोर की प्यास लगी, तो ठाकुर जी माँ को जलपान कराएं। कोई गोपी कहे, मेरे तो कछु सुनवे को मन है रहे, तो ठाकुर जी माँ को सुनाने लग जाए। कोई गोपी कहे कि मोको तो नाचने को मन है रहे, तो ठाकुर जी उस गोपी के संग नृत्य करने लग जाए। कोई गोपी कहे, अरे लाला मैं तुम्हारे काजे कछु बना के लाई हूँ, तो ठाकुर जी के हाथ में सौंपाने लग जाए। ऐसे सब गोपियों को सुख दे रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में अगर आचार्य नहीं है तो ठाकुर जी आ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक रह नहीं सकते। आपके चित्त में दोष आ सकता है। गोपियों के चित्त में एक दोष आ गया, क्या? हम बड़ी सुंदर हैं, हमारी भक्ति बड़ी प्रबल है, तो उससे प्रसन्न होके देखो जगत मंता जगदाधार जगदीश्वर हमारे संग कैसी लीला कर रहे हैं। और इसी अभिमान से ठाकुर जी को भय लगता है। ठाकुर जी बोले, अरे ये तो वह कर रही है जिनको नहीं करना चाहिए। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, व्याकुल हो गए गोपियां, रुदन करने लगी, जड़ चेतन सबसे पूछने लगी, हमारी श्याम सुंदर कहाँ है। तभी वे पूछते पूछते यमुना के तट आई और वहाँ किशोरी जी से मिली। मानो आचार्य मिल गए। श्री राधा रानी आचार्य मिल गए। और सब गोपियां जाके किशोरी जी से प्रार्थना करती, ए सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी,
सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा। मन में बंधी थी जो आशा। आशा हुई निराशा, झूठी दे गया दिलासा। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। इस पद की जो अगली पंक्ति है ना, वह काटते सत्य है। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। 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 सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए। कभी दूरियां बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। गोपियों ने श्री जी से जाके शिकायत की। तब श्री जी की प्रेरणा से गोपियों ने एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। जयति ते
इकट्ठ हुए और सब गोपियों के संग महारास किया। महारास का मतलब रास में लाखों गोपियां एक कन्हैया और महारास में जितनी गोपियां उतने कन्हैया। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। जय हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो जय हो वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपीश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 जग सारा नाचे श्याम संग राधा नाचे। जग सारा नाचे रे राधा नाचे रे। मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो रास रचो है रास रचो है रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। जय हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया
का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग। ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे। ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सब जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है। राधे राधे, राधे
राधे अब लीला करते करते ठाकुर जी 11 वर्ष के हो गए। नारद जी ने आके ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी अब आप ब्रज में ही लीला करते रहेंगे कि आगे की द्वारिका लीला, मथुरा लीला ये सब कैसे होंगी? ठाकुर जी बोले, सच पूछो नर नारद, तो मैं भूल चुका हूं कि मैं परमात्मा हूं, भूल चुका हूं कि त्रिलोकी स्वामी हूं। आप सब देवता मंत्रणा करके कुछ ऐसा कार्य करो ना कि कोई और कर ले आगे की लीला, कोई और संभाल ले वैकुंठ को। मैं इन ब्रजवासियों के बगैर नहीं रह पाऊंगा और मैं तो फिर भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मेरे अंदर मोह नहीं है। लेकिन ये ब्रजवासी, इनको अगर तुमने झूठे ही जाके कह दिया ना कि कृष्ण जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे, मुझको जाता हुआ देखना तो इनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। नारद जी ने कई देर बैठ के भगवान से चर्चा की और कहा कि नाथ, अब आपको आना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। अक्रूर जी महाराज आए और सब ब्रजवासियों से आके बोले, कंस ने एक धनु यज्ञ किया है, उसमें आपके दोनों लाला को आमंत्रित किया है। यशोदा मैया बोली, वहां ने इतने राक्षस भेजे हमारे लाला को मारने के काजे और आज निमंत्रण भेज रहे हैं। अक्रूर जी महाराज बोले, नहीं, आपको कोई गलत सूचना मिली होगी, वो राक्षस कंस ने नहीं भेजे थे। कंस तो इनको सम्मानित करना चाहता है। सुना है कुछ दिनों पहले बहुत जोर के वर्षा हुई तो इन्होंने राज्य उठा लिए थे। तब से महाराज कंस के मन में नित्य प्रति चलता है कि कृष्ण बलराम दोनों आवे और मैं उनको सम्मानित करूं। सम्मान देने वाला कभी राक्षस भेज सकता है? किसी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कंस की बातों पर। लेकिन ठाकुर जी ने मन रखा, मन बनाया कि मैं नहीं बोला तो ये सब तो भेजेंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने अपना थोड़ा रूप बदल के, रंग बदल के और थोड़ा भाव बदल के सब ब्रजवासियों के पास में आए और आके बोले, ठीक है भैया ब्रजवासियों, तुम सब बड़े मतलबी हो। जब राक्षस आ जावे, जब कालिया नाग आ जावे, जब इंद्र वर्षा कर दे, तब तो कन्हैया कन्हैया करते सबरे डोरेंगे। और आज एक राजा हमको सम्मान देना चाह रहे है, तो तुम सब चाहो नहीं हो कि हमको सम्मान मिले। इस बात को सुन के सब ब्रजवासी मौन हो गए। ठाकुर जी ने दिल पे पत्थर रख के कही ये बात,